आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसा क्यों? किन से सीखे हैं आप ये? मेरे जो सर थे हम्म। उनका नाम था मृत्युंजय सर, और हमने उनसे डिसिप्लिन सीखा है। याद है हमें कि अगर हम 5 मिनट भी लेट हो जाते थे तो वो एक मोटा सा स्टिक रखते थे और हाथों में मारते थे। अगर हम किसी दिन अपसेंट हो जाते थे और शायद उनको पता चल जाए कि ये बीमार नहीं था किसी कारणवश, तो वो सारे स्टूडेंट को जाने देते थे और बोलते थे छोटू तुमको रुकना है। तो हम समझ जाते थे कि आज मेरा क्लास लगने वाला है। फिर रूम में वो दो दो तीन तीन छड़ी देते थे और फिर मोटरसाइकिल से बैठा कर भी मेरे घर तक छोड़ देते थे और बोलते थे इसमें तारपीन का ऑयल लगा लेना, शायद तुमको दर्द से आराम हो जाएगा। तो उनसे बहुत इंस्पायर है। स्टूडेंट्स को फोकस बनाए रखने के लिए आप क्या समझाएंगे? देखिए, अगर स्टूडेंट का विजन आप क्लियर कर सकते हैं, उसके आप दिल में ये जगा सकते हैं अगर कि आपको करना क्या है, आप एक अच्छे टैलेंटेड कैसे बन सकते हैं। जिस दिन इस बच्चे को ये समझ में आ गया, फिर वो सारा गलतियां करना छोड़ देता है। तो आज के डेट में जहां इतना सारा सोर्सेस है, तो आज हमें नहीं लगता है कि टीचर को पढ़ाने से पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है। पढ़ तो वो कहीं भी सकते हैं। आप उन्हें ये बताएं कि आप कैसे चीज़ों को अच्छे ढंग से करते हैं और कैसे अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्या फिजिक्स को डेली 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना काफी रहेगा? हाँ, अगर आप डेली रूटीन से पढ़ते हैं, अगर आप 6 बजे रूटीन बनाते हैं कि 6 से 7 हमें फिजिक्स पढ़ना है, तो फिर ऐसा होना चाहिए कि बगल में शादी भी हो रहा है तो भी पढ़े। तो उस डीजे के आवाज से आप इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, आप पढ़ रहे हैं, फिर आप 2 घंटा सफिशियंट आपके लिए। स्टूडेंट्स को बताएं जैसे कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस है तो उससे कैसे दूर रखना है, मतलब मोबाइल तो अभी बहुत जरूरी हो गया बच्चों के। जी देखिए, अगर आप सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और आप चीजें पढ़ाई को लेकर करते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन जीके जीएस नॉलेज के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना भी शायद अभी के लिए सही नहीं है। देखिए, ये तो हमारा मानना, आपका मानना सही है और हमारा भी मानना है, लेकिन क्लास 11-12 में जब आपका विजन साइंस हो तो हमें लगता है कि आपको फोकस करना अभी साइंस पेपर पे है, क्योंकि जहां फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक बड़ा लेंदी चैप्टर बनता है, तो वहां पर आपका कंसंट्रेशन पहले यहां जरूरी है। अगर आप चीज़ों को अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, आप कोई सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप पेपर पढ़ें, या बहुत सारे बुक्स आते हैं जिसमें आपका करंट अफेयर वगैरह दिया, वो ज़्यादा बेटर है। तब आपका स्किल भी, लैंग्वेज स्किल भी उससे आपका डेवलप करता है। क्या आप सिर्फ क्लास में ही बच्चों को मेंटरिंग करते हैं या फिर बाहर भी? नहीं, कह सकते हैं 11-12 के बच्चे तो नहीं, लेकिन 10 के बच्चे अगर हमें कहीं देख लेते हैं तो वो थोड़ा सा डरते हैं कि वो किस कंडीशन में है, क्योंकि आने के बाद दूसरे दिन हम ये जरूर पूछते हैं कि तुम वहाँ पर क्यों थे और क्या कर रहे थे, क्या तुमने अपने मम्मी पापा से परमिशन लिया था वहाँ पर जाने का। क्या कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड की तैयारी एक साथ पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। अगर आप पहले चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते हैं, जो भी आपका चैप्टर है उसको आप डिटेल से पढ़ते हैं, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, फिर आप उसी का कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव आता है, फिर आप उस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से बना सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में तो पढ़ना, फिर भी नंबर अगर स्कोर करना है अच्छे नॉलेज के लिए तो बहुत टाइम पढ़ना पड़ता है। तो फिर देखिए, जैसे बोर्ड एग्जाम में आप जैक बोर्ड का अगर लेके चलते हैं तो जैक बोर्ड में आप थ्योरम पे ज़्यादा आप फोकस होता है। सेक्शन डी जो आता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारा थ्योरम होता है, तो थ्योरम आप ज़्यादा बनाते हैं। तो जब थ्योरम आप बनाते हैं तो जो न्यूमेरिकल या छोटा प्रॉब्लम आता है वो उसी पे कहीं ना कहीं बेस्ड होता है, तो आप उसको फिर अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बच्चे को समझ नहीं आता वो किस रूटीन में पढ़े, कैसा रूटीन बनाए, तो उसके लिए एक रूटीन आप बताइए। एक रूटीन है कि जब जितने आप टीचर के पास सुबह से पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, आप उसको एटलीस्ट कम से कम एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने हमसे फिजिक्स पढ़ा है तो हमने जितना सा फिजिक्स पढ़ा है कम से कम आप उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। पेरेंट्स को बच्चे के पढ़ाई में क्या भूमिका निभानी चाहिए जो अभी नहीं हो पा रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो आज के डेट में पेरेंट्स इतना बिजी हो चुके हैं कि वो सिर्फ रिजल्ट जब आता है तो एक्टिव होते हैं। ये कहीं ना कहीं मेरे दृष्टिकोण से सही नहीं है।
आप हमेशा वॉच कीजिए कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या अगर वो हताश हो रहे हैं तो उनको आप सहारा दीजिए कि नहीं बच्चा तुम अच्छा कर सकते हो। और जब माँ बाप का सहारा मिलता है ना, तो कोई बच्चा जो डूब रहा होता है वो भी तैर के अच्छे अपने मंजिल पर पहुंच जाता है।